आज हमारा मर्चेंडाइजिंग के कोर्स का थर्ड सेशन है और डबल ए टेक्सटाइल मर्चेंडाइजिंग बैच से हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। अच्छा देखिएगा, आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हम मार्केट से कैसे बिजनेस को डेवलप करते हैं, कैसे बायर को कैप्चर करते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिएगा, दुनिया में जितने लोग हैं जब वो एक्सपर्टीज़ के एंड पे आ जाते हैं तो वो अपनी ऑन बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो 10-8 साल के बाद अपनी चार्टर्ड एजेंसी बना लेते हैं। ऐसे जितने लॉयर हैं लॉयर कंपनी बना देते हैं। ऐसे जितने आर्किटेक्चर्स हैं वो बिल्डर्स बना देते हैं। सेम ऐसे ही जब हम कुछ अर्सा गुजार लेंगे तो हमने भी अपना बिजनेस शुरू करना है। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे, टाइप ऑफ बिजनेस क्या होंगी, प्लस हम कंपनी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, प्लस बायर को कैसे हम कैप्चर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो बायर को कैप्चर करने से रिलेटेड है। देखिएगा, सबसे पहले हम अपना ऑन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने आप को इंटर करते हैं। इंडस्ट्री में जब हम किसी फैक्ट्री में इंटर होते हैं तो लाजमी बात है हमें उस सिस्टम पे रहते हुए काम करना पड़ता है। वहाँ पे उनकी कंपनी ऑर्गेनाइज की हुई होती है, उनका वेबसाइट बना हुआ होता है, कंपनी प्रोफाइल बनी हुई होती है, तो वहाँ काम करने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन अगर हम अपना ऑन बिजनेस खुद शुरू करना चाहते हैं तो हम कैसे शुरू करेंगे और हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। देखिए, सबसे पहले हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है उसका बहुत अच्छा सा नाम रखना है। नाम की सिलेक्शन ऐसी करनी है कि वो हर आदमी को ईजी हो सके, किसी भी लैंग्वेज में उसको अगर ट्रांसलेट किया जा सके तो आसानी हो सके। सेकंड ये कि आपने अपना जो लोगो बनाना है वो रिलेटेड टू फील्ड बनाना है। जैसे आपने देखा 90% लोग कपास के फूल को अपना लोगो बनाते हैं क्योंकि वो टेक्सटाइल को बिलोंग करता है। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो अपना लोगो है उसको लोगो को ऐसा करना है कि हर आदमी के डिज़ाइन से अंदाज़ा लगाने का आपका ऑन बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की 2 टाइप है। एक कहलाती है प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ऑनर होता है, वही इस फैक्ट्री का सोल रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके साथ किसी की पार्टनरशिप नहीं होती बल्कि डीड बनती है। सेकंड होता है पीवीटी या प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक के मेंबर बनते हैं और हम वहाँ से ये सारी चीज़ें रजिस्टर करते हैं। स्टार्ट में हम पहला बिजनेस जो करते हैं वो ऑन बिजनेस हम करते हैं प्रोप्राइटरशिप में। अक्सर आपने देखा होगा मिल्क शॉप पे लिखा होता है राव मिल्क, मलिक मोहम्मद राव। ऐसे आपने शॉप मीट की शॉप पे देखा है कुरैशी मिल्क शॉप, प्रोप्राइटर मोहम्मद शोएब कुरैशी। ये प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, एक ऑनर होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोप्राइटर की, प्रोप्राइटर में कैसे कंपनी बनती है, उसके लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट फॉर न्यू इस्टेब्लिश बिजनेस। सबसे पहले हमने एक लेटर हेड बनाना है। लेटर हेड मीन्स जिसको आप अपनी कॉरस्पॉन्डेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड हमने क्या बनाना है, एक रबर स्टैम्प बनानी है। तो चूँकि हमारी जो भी चेक की रेटिंग और लेन देन होगा या किसी पार्टी से हम काम करेंगे तो हमें क्या करना है, रबर स्टैम्प लगाना है। सेकेंड, वन यूनिटी बिल, जिस जगह पे हम अपना बिजनेस या अपना ऑफिस लॉन्च करना है। अच्छा, मैं आज आपको बताऊँगा बाइंग एजेंसी और फैक्ट्रीज भी। बाइंग एजेंसी बनाना बहुत आसान है, समय तरीका भी आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, एनआईसी, चूँकि पहले प्रोप्राइटर आप खुद हो तो एनआईसी आ गई, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए। इन चीज़ों को लेने के बाद हम प्रोसेस, अच्छा देखिए, सबसे पहले हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। हम एज ए गारमेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास 5 कैटेगरी है, वुवन, नॉन डेनम और डेनम। 2 कैटेगरी, डेनम जिसमें डेनम कपड़ा इस्तेमाल होगा और नॉन डेनम जिसमें नॉर्मल कपड़ा इस्तेमाल होगा। सेकंड कैटेगरी आ गई जिसको हम कहते हैं होजरी बनियान टी शर्ट्स। थर्ड आ गई होम टेक्सटाइल जिसको कहते हैं बेडिंग। फोर्थ आ गई हमारी टावर इंडस्ट्रीज। ये 4 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, इसमें बिजनेस कर सकते हैं। जो इसके लिए बहुत वॉल्यूम में पैसा चाहिए और हमें बड़ा सेटअप चाहिए और हर चीज़ इन हाउस होनी चाहिए। सम कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसी कंडीशन में रहते हुए सीएमटी या सेल टावर में हम सेल परचेज में भी काम करते हैं, ऑर्डर हम ले लेते हैं, आगे सेल परचेज करते हैं। वहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है बाइंग एजेंसी का। तो देखिएगा, बाइंग एजेंसी बनाना बहुत आसान है। हमारे पास एक लैपटॉप और जो चीज़ आपको होता है कि वो होनी चाहिए। ऑफिस हम अपने घर पे बना सकते हैं क्योंकि ऑफिस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई बाहर को हमने हमेशा होटल पे रखना है, बाहर को फैक्ट्री से विजिट कराना है या होटल में डिनर करवाना है, पार्टियों से मीटिंग करानी है। तो बाइंग एजेंसी बनाना बहुत आसान है, उसके लिए हमें बहुत आसानी है। अच्छा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अगर हम करते हैं उसके लिए हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। इसमें दुनिया के सारे सर्टिफिकेशन हमें लेने पड़ते हैं, उसके बाद हमें काम करना पड़ता है। लेजन ऑफिस या कंट्री ऑफिस, ये बहुत आसान तरीका है। कोई भी बायर जब चाहता है कि अपना काम अपने तौर पे खुद लुक आफ्टर करे तो वो आपको क्या करता है, लेजन ऑफिस या कंट्री ऑफिस का इंटाइटल कर देता है। उसकी वजह से फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप बिहाफ ऑफ बायर, जो बायर के ऑर्डर चल रहे हैं उनको हैंडल करते हो, उसी वजह से आप काम करते हो। ये सेटअप था गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। जब हमने 2 लफ्ज संभाल के थे, एक मार्केटिंग और एक मर्चेंडाइजिंग। मार्केटिंग वाला हमारा क्या करेगा, इंटरनेशनल बायर को कैप्चर करेगा, जो थोड़ी बाद आपको डिफाइन करूंगा कि कैसे करेगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया। अब हम सबसे पहले जाएंगे
बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक लेटर लिखना पड़ेगा। उस लेटर के अंदर हम बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और एज ए प्रोप्राइटर हम इसको ऑन करना चाह रहे हैं। तो बैंक क्या कहेगा कि जो चीज़ें हमने पहले डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स हमारे हर जगह काम आएंगे। क्या था, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, रबर स्टैम्प, यूटिलिटी बिल्स और हमारा NIC। हम इनके साथ एक अप्लीकेशन देंगे तो बैंक हमें क्या कहेगा, ओके। बैंक हमसे लेटर लेने के बाद हमें चंद दिनों का टाइम देगा। क्योंकि स्टेट बैंक का एक सिस्टम है कि आप कोई भी बिजनेस करें या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या NGO चलाएंगे तो आपको सबसे पहले स्टेट बैंक से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। आप किसी तरह से बैंक के डिफाल्टर तो नहीं है। आपने अक्सर देखा, आप जब बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपको चेकबुक 1 हफ्ते बाद इशू होगी और अकाउंट नंबर आपको देते हैं लेकिन टाइटल नहीं होता। जब 1 हफ्ते के अंदर तो सारा प्रोसेस हो जाता है तो बैंक आपको क्या करता है, बैंक ओपनिंग लेटर पे अथॉरिटी करने के बाद आपके अकाउंट कंफर्म कर देता है और आपका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद क्या हो गया, अब आप अपना जो भी बिजनेस है उस बैंक के अकाउंट के जरिए से करते हो। उसका फायदा क्या होता है, आपकी सारी पेमेंट इनसिक्योर हो जाती है बैंक टू बैंक। इसके बाद आप क्या करते हो, अब आपका बैंक अकाउंट खुल गया, आप इसके बाद आप ऐसा करते हो NTN। व्हाट इज द NTN? नेशनल टैक्स नेटवर्क। देखिए, जिन लोगों का बिजनेस नहीं है तो उनका NIC आज अगर आप FBR की वेबसाइट पर डालेंगे, जैसे आप अपना NIC नंबर डालेंगे वो बताएगा एक्टिव नॉन एक्टिव। इसके बाद 2 चीज़ें और होंगी, फाइलर और नॉन फाइलर। ये चीज़ें बेसिकली अलग हैं जिसका टैक्स से रिलेशन है। हमारा मकसद क्या, हमें नेक्स्ट स्टेज जाना है, NTN नेशनल टैक्स नंबर में अपने आप को एनरोल करना है। NTN का मतलब क्या है कि अब हम रजिस्टर्ड हो गए गवर्नमेंट के टैक्स नेटवर्क के अंदर। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, GST रजिस्ट्रेशन, जनरल सेल टैक्स, जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट करता है। इसका मकसद क्या है कि अगर हम कोई लोकल बिजनेस करेंगे तो हम GST पे करेंगे और रिफंड नहीं होगी। अगर हम ओरिएंटेड एक्सपोर्टर हैं और हम एक्सपोर्ट करें, चूँकि ये प्रोडक्ट हमारी बनने के बाद एक्सपोर्ट हो गया और हमने इसको लोकल कंट्री के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, तो हमें रिफंड मिलती है, जिसको हम क्या करते हैं, हर महीने की 18 तारीख को रिटर्न जमा करते हैं कि जी और एक्सपोर्ट जो हमारी GD होती है, LC होती है, उसका रेफरेंस देने के बाद हमें रिफंड हो जाता है। चूँकि हम ओरिएंटेड एक्सपोर्टर हैं, हमने सिर्फ इस रॉ मटेरियल, इस लेबर को लगा के एक चीज़ प्रोड्यूस की और उसको एक्सपोर्ट किया। चूँकि वो पाकिस्तान में नहीं बिकी, इसे GST पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अब हम लोकल काम कर रहे हैं, जैसे सना सफीनात हो गया, खादी हो गया, गुल अहमद हो गया, अलकरम हो गया, नवीना हो गया, नादिया हो गया, सफ़ायर हो गया, कैमरेज हो गया, बोनेंजा हो गया, ईडन रॉक हो गया। ये सारे लोकल ब्रांड है। तो इनका काम करने का तरीका क्या है, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी एक कॉस्ट होती है फैब्रिक, B कॉस्ट, C कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, फिर इसमें ओवरहेड शामिल करते हैं, फिर प्रॉफिट ऐड करते हैं। इसके बाद क्या होती है MRP, मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस, फिर इसमें ऐड करते हैं GST। इसका मतलब GST हमसे लेके आगे पे करते हैं, इसका मतलब GST पेयर हम है जो कस्टमर है। तो GST का कंसेप्ट लोकल बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे रिफंड हो जाता है। अब इसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक्टिव हो जाती है और हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को CNC चैम्बर एंड कॉमर्स से रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसके बाद हमें RN नंबर मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बहुत सी कंपनियां जो बायर्स हैं, वॉलमार्ट, केमार्ट, JC पेनी, स्टार्टर, पूमा, लेवाइस, रेंजर, ज़ारा, H&M, इनके 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है RN नंबर, आपने सारे केयर लेबल पे देखा CNC पे RN नंबर लगा होता है। इसका मतलब ये रजिस्टर्ड कंपनी इनके नाम से और यही इस पर बिजनेस कर सकते हैं और यही इसको इनरोलमेंट है कि इसको शिपमेंट को रिलीज़ करें।